प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि का ये पहला वीडियो। तो अभी आपने पिछले वीडियो में जाना था स्वर संधि के बारे में और आज आप जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो बच्चों, आपने जाना था कि जो हमारी स्वर संधि होती है उसमें स्वरों के साथ स्वरों का मिलान होता है, तो वो जा कर के स्वर संधि बन जाती है। लेकिन इसमें जो व्यंजन संधि है, आज आप व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे कि आखिर ये व्यंजन संधि क्या होती है। तो देखिए, आपको यहाँ पर परिभाषा दिखाई दे रही है। आप परिभाषा को देखिएगा कि व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से संयोग होने पर व्यंजन में होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है या कहलाती है। देखिए, आप फिर से देख लीजिए एक बार। व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से संयोग होने पर व्यंजन में होने वाला परिवर्तन। आप बस इतना ध्यान दे लीजिएगा कि व्यंजन में होने वाला परिवर्तन। आप इतना ध्यान दीजिए कि व्यंजन में होने वाला परिवर्तन, यानी व्यंजन में जो होने वाला परिवर्तन है, यही आपका व्यंजन संधि होगी। तो अब आप देख लीजिएगा, इसमें जो व्यंजन में आपको बताना है, अगर व्यंजन संधि आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को व्यंजन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो स्वर और व्यंजन, तो आप सबसे पहले आप व्यंजन के बारे में जो ज्ञान है आप देख लीजिएगा कि व्यंजन का आपको क्या नॉलेज होना चाहिए जो कि आपको संधि में काम आने वाला है। तो आप सबसे पहले व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अगर ये कॉमन क्वेश्चन किया जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो अभी आप ये मत बताइए कि व्यंजन कितने होते हैं, लेकिन जिन व्यंजनों का आपको ज़रूरत है, यहाँ पर इस संधि में जिन व्यंजनों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, आप उन व्यंजनों के बारे में जान लीजिए। तो जो व्यंजन होते हैं जिनका हम प्रयोग व्यंजन संधि में करेंगे, वो होंगे आपके 5 वर्गों में विभाजित होंगे। आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप यहाँ देख लीजिएगा कि जो ये व्यंजन है, थोड़ा सा इसको और आप जूम कर लीजिएगा। अब आप देखिएगा कि ये जो व्यंजन है वो कौन कौन से व्यंजन है। देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी इन व्यंजनों की आपको ज़रूरत होने वाली है। तो का वर्ग में जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? का, खा, गा, घा, इंगा। इसे इंगा बोलते हैं, हमने यहाँ लिख दिया है, आप ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या है ना कि इंगा, इया, णा, ना, मा सभी को, यानी इंगा को भी, यहाँ को भी, णा को भी, तीनों को णा 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 बोलते रहते हैं। ये कॉमन सी बात है। खैर, कोई ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी बात है या बहुत ये बड़ा ज्ञान है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप जान लीजिएगा कि का, ख, ग, घा, इंगा, इसे हम लोग इंगा बोलेंगे। इसके बाद ये चा में आइएगा, तो चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, ये इया होगा। इसके बाद टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा, इसको इणा भी बोल देते हैं, लेकिन इसका सही जो उच्चारण वो णा है, णा। इसके बाद है ता वर्ग में देखिए ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद पा वर्ग में देखिए पा, फा, बा, भा, मा। ये जो पांचों वर्ड होते हैं, यानी इंगा, इया, णा, ना, मा, आप देख लीजिए, इंगा, इया, णा, ना, मा, ये जो पांचों जो होते हैं ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो आप इनका ध्यान दीजिए कि ये पांचों जो होते हैं अनुनासिक वर्ण होते हैं। अब इसके बाद हम लोग और जो देख लेते हैं, इसको आप गौर से देखिए, समझिएगा। थोड़ा इसको कैमरे को स्क्रॉल करते हैं। अब आप देख लीजिएगा, इसके अलावा भी, यानी इन व्यंजनों के अलावा भी आप जान गए, हिंदी में जो व्यंजन होते हैं वो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। ये मूल व्यंजन होते हैं। देखिए, का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्ग होते हैं। और इन 5 वर्गों के अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं वो देख लीजिए। ये का वर्ग का पहला अक्षर क्या है? का है। दूसरा वर्ण क्या है? खा है। ये हमने नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं, डिजिट लिख दिए हैं। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी एक का वर्ग का ये चौथा अक्षर है, एक का वर्ग का तीसरा अक्षर, एक का वर्ग का पहला है, एक का वर्ग का दूसरा, एक का वर्ग का पांचवा है। तो हर वर्ग का पंचम जो वर्ण होता है, यानी पांचवा जो अक्षर होता है, वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अब इसके बाद और देख लीजिएगा, और भी जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन देखिएगा आप, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? शा, शा, सा, हा।
कुछ लोग इनका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं कर पाते हैं, तो आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन जान लीजिए, समझ लीजिएगा कैसे हम इसका सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। देखिए शा, इसको हम बोलते समय तीत बंद कर लेंगे इस तरह से। आप खैर नहीं देख पा रहे हैं, हम आपको अभी विजुअल वीडियो बनाएंगे जिसमें आप हम मुझे देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा कि जब हम तीत बंद हो जाते हैं, नॉर्मल सा बोलते समय जब तीत बंद हो जाते हैं तो ये शा निकलता है, शा। और ये क्या है, ये जीभ को हम ऊपर की तरफ मोड़ के बोलते हैं शा, शा। ये सिंपल होता है सा। और ये हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन आपके क्षत्रज्ञ और ये श्री, ये संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, अड़ा अढ़ा, अढ़ा। इससे देखिए दोनों में अंतर होता है बोलने में, अड़ा अढ़ा, अड़ा अढ़ा, अड़ा अढ़ा। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ये। हालांकि आपकी जो व्यंजन संधि होगी उस व्यंजन संधि में आपको ये का वर्ग से लेके पा वर्ग तक और आपका ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और ये संयुक्त व्यंजन, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन आप उत्क्षिप्त व्यंजन को भी जान लीजिए, अड़ा और अढ़ा, ये दोनों होते हैं। इसको इस तरह पढ़ेंगे अड़ा, और ये होता है अढ़ा, अड़ा अढ़ा। इसको भी आप समझ लीजिए। ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते क्या हैं? देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, आप इनके बारे में समझ लीजिए कि जीभ को उछाल कर बोले जाने वाले व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जीभ को उछाल कर जिन्हें आप बोलेंगे वो उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे। तो ये आप देख लीजिए, ये व्यंजन जो है इनका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन व्यंजन का ज्ञान आपको नहीं है तो आप व्यंजन संधि को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप इस व्यंजनों का ज्ञान आपको है, किस वर्ग का कौन सा अक्षर कौन सा होगा, क्या होगा, तो ये आपको अगर ज्ञान है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, ऊष्म क्या है, तो आप जल्दी से व्यंजन संधि को समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को और आगे हम शुरू करते हैं। ये अब हम व्यंजन संधि का नियम पहला आपको बताते हैं। आप देखिएगा कितने जल्दी आप व्यंजन संधि के इस नियम को समझ पाएंगे। देखिए नियम पहला है, आपको पहले ही बता दिया था कि जो संधि होगी वो कहाँ होती है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, यहाँ संधि होती है, आप ये जानते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नियम पहला। नियम पहला है कि का, चा, टा, ता, पा के बाद, यानी अगर किसी शब्द का अंतिम अक्षर का हो, चा हो, टा हो, ता हो या पा हो, और उसके बाद किसी भी वर्ग का या तो तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए, यानी देखिए इसका तीसरा कौन सा अक्षर होगा, गा, चौथा क्या होगा, घा, किसी भी वर्ग का आ जाए, या यारा लावा आ जाए, यानी ये यारा लावा आ जाए, तो क्या होना है, तो आने पर वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। यानी ये जो अक्षर हैं ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे बदल जाएंगे। ये जो का है तो का तीसरा क्या होता है, गा, चा का तीसरा क्या होता है, जा, टा का तीसरा क्या होता है, डा, ता का तीसरा क्या होता है, दा, पा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, बा। आप यहाँ भी देख लेंगे, पा वर्ग तीसरा, का वर्ग तीसरा, चा वर्ग चौथा या तीसरा, इस तरह। अब नियम है कि अगर का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है या रा, ला, वा आ जाता है, तो ये जो अक्षर हैं ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, ये वाले अक्षर, यानी ये जो ये भी ये किसी भी वर्ग के होंगे, चाहे का, चा, टा, ता, पा, किसी भी वर्ग का अगर कोई भी पहला अगर अक्षर है तो ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो जब तीसरे में इसको बदलना है तो इसके अब हम लोग कुछ जो उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है वाक धन दान, वाक धन दान। तो वाक में का में क्या है, अब ये यहाँ आया का और यहाँ क्या आया, दा। अब देखिए किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, अब ये जो दा आया है ये दा आप बता सकते हैं किस वर्ग का है, ये ता वर्ग का है। ता वर्ग का कौन सा है, ये दा तीसरा है। अब देखिए नियम कह रहा है कि अगर का के बाद कोई भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आता है तो ये जो का होगा ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलना है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा कि ये जो वाक है इसका क्या हो गया, गा हो गया। गा ये आधा होगा, का आधा है तो
गा भी आधा होगा। और व्यंजन संधि की पहचान ही यही है कि जहाँ पर भी कोई भी आपको उदाहरण दिया जाएगा तो पहले वाला जो शब्द होगा उसका अंतिम अक्षर में हलंत लगा होगा। इसको हम लोग हलंत बोलते हैं। देख लीजिए जो आप देख पा रहे हैं छोटा सा, इसको और जूम कर दीजिए और ये देखिएगा आप, इसमें आप देख लीजिएगा, ये देखिएगा, ये आपका है, इसमें हलंत लगा है। ये चा है, इसमें भी ये हलंत लगा है। तो क्या है कि जब ये वाग्धन दान आया तो इसका क्या हो जाएगा, वागदान हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि वागदान क्यों हो गया, क्योंकि का गाव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दा है, यानी ये किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। देखिए दूसरा, देखिए दिग्धन अंबर, तो दिग्धन अंबर का क्या हो गया, दिगंबर हो गया। अब यहाँ गा आधा क्यों नहीं है, गा यहाँ पर आधा इसलिए नहीं है क्योंकि ये नियम के अनुसार तो ये आ आया, हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बताया नहीं, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि अगर आप नोट कर लीजिएगा इसको या समझ लीजिए कि अगर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, यार अलावा आता है या कोई स्वर आता है, तो देखिए यहाँ कोई स्वर आ गया, ये कोई स्वर आ गया, आपका स्वर है आ, तो ये जो स्वर होगा ये इसी गा में मिल जाएगा तो गा पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये गा जो था वो पूरा बन गया, तो दिग्धन अंबर का दिगंबर हो गया। अचधन अंत का अजंत हो गया। अचधन ये का अजेय हो गया, जो कि आपने यहाँ पर जान लिया। व्यंजन संधि के अब हम और भी उदाहरण आपको समझाते हैं। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है षटधन आनन, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये षटधन आनन लिखा है, तो षटधन आनन का क्या हो जाएगा, षडानन हो जाएगा, क्योंकि टा में से आपने डालिया, क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर आ गया। स्वर आने पर क्या होता है कि ये जो अक्षर होता है ये अपने ही तीसरे वर्ण में बदलना है, नियम है। तो षटधन दर्शन का षट दर्शन हो जाएगा। अब यहाँ जो डा था ये डा आधा ही रहेगा। डा आधा इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर ये स्वर नहीं है, तो ये नियम के अनुसार आधा ही रहे। अगर यहाँ कोई स्वर होता तो ये स्वर इस व्यंजन में जुड़कर इसे पूरा बना देता। जैसे आधे उदाहरण, इसके अगला जो उदाहरण इसमें देखिए कि सतधन एव का सदैव हो गया, क्योंकि ये आई की मात्रा है, आधे दा में ये आई को जोड़ दिया तो दय बन गया। जगत धन ईस में ये जगदीश हो गया। अब आप अपधन जा का क्या होगा, कपधन अंध का क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इसके बाद देखिए नियम दूसरा है, नियम दूसरा है का चा टा ता पा के बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण आए, यानी का चा टा ता पा ये किसी शब्द का अंतिम अक्षर होगा और उसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए। अनुनासिक वर्ण आप समझ ही गए होंगे, हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं, इनके बारे में आप जान ही गए होंगे कि अनुनासिक वर्ण क्या है। तो आपको मालूम है ना कि हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है। तो नियम दूसरे में देखिएगा कि अगर का चा टा ता पा के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आ जाता है, अनुनासिक वर्ण का मतलब इंगा या नानामा कोई भी आ जाता है, तो प्रथम वर्ग के व्यंजन अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेंगे। तो यानी ये वाला जो वर्ण होगा, ये प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा ये अपने ही वर्ग के पांचवें बदलेगा। तो बेटा जो का है तो का पांचवा अक्षर क्या होता है, का पांचवा अक्षर का वर्ग का पंचम जो वर्ण होता है वो क्या होता है, इंगा होता है। तो ये जाके इंगा बदल गया, तो वाकधनमय का वांगमय हो गया। अचधन नाश का अन्नास हो गया। षटधन मुख का षणमुख हो गया, क्योंकि टा ठा डा ढा णा तो णा में बदलेगा तो ये षणमुख हो गया। ततधनमय का तन्मय हो गया। अपधनमय का क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नियम तीसरे की। तो जो नियम थर्ड है, हम नियम थर्ड को हम समझ लेते हैं, आप नियम थर्ड समझिएगा, और जो नियम तीसरा है इसको आप समझ लीजिएगा। ये भी बहुत सरल नियम है और मैं समझता हूँ सारे नियम सरल हैं, बस आपको समझना है उनको केवल अच्छे से। देखिए ता या दा के बाद अगर चा या छा आता है, सीधा समझिएगा, अगर ता या दा के बाद चा या छा आता है तो ता का चा हो जाता है। देखिए सतधन चरित आया तो ये ताक चा में बदल गया, तो चूंकि ता आधा है तो चा भी आधा होगा, तो शतधन चरित का सच्चरित, उतधन चरित का उच्चरित, उतधन छिन्न का उच्छिन्न, और जगतधन छाया का क्या हो जाएगा, जगत छाया। यहाँ आप एक बात को गौर कर लीजिएगा कि उतधन छिन्न है तो ये चा जो होता है, अगर इसके बाद कोई भी आधी यानी छोटी ई की मात्रा होती है तो उस छोटी ई की मात्रा के पहले, छोटी ई की मात्रा के पहले आधे अक्षर को लिखा जाएगा, यानी आधा अक्षर छोटी ई मात्रा के जस्ट पहले नहीं होगा, यानी उसको हम लेके चलेंगे। जब भी कभी आधा अक्षर आता है और उसके बाद अगर छोटी की मात्रा आती है तो छोटी की मात्रा उस आधे अक्षर में लेकर चलते हैं, तो इसीलिए उतधन छिन्न का ये उच्छिन्न हो गया और जगतधन छाया का
जगत छाया हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने व्यंजन संधि के अभी ये 3 नियम समझे हैं और मैं आगे की वीडियो में आपको व्यंजन संधि के और भी नियम बता दूंगा। और इसके बाद मैं आपको काल, जो टॉपिक है काल है, हिंदी में काल है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को मैं नया वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा। नमस्कार।